लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ। तो सुना आपने, महिला सीएम मनोहर लाल से फैक्ट्री लगाने की मांग कर रही हैं और सीएम इन्हें चंद्रयान 4 में चांद पर भेजने की कह रहे हैं। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल हिसार जिले में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी दौरान वे थुराना गांव पहुंचे थे, जहां हासी के पास पड़ने वाले भाटोल जाटान गांव की महिला ने उनसे कारखाना खोलने की मांग कर दी थी। तो सीएम मनोहर लाल ने कह दिया कि अगली बार चांद के ऊपर जाएगा ना एक और चंद्रयान 4, उसमें भेज देंगे, बैठ जाओ। सीएम मनोहर लाल की ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। आपको सुनाते हैं इस दौरान महिला और सीएम मनोहर लाल के बीच में क्या बातचीत हुई। सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है, बुनाई का काम है, कहीं पापड़ बनाने का है, कहीं लड्डू बनाने का है, कहीं बिस्कुट बनाने का है। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां गांव के अंदर 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है हरियाणा में, 5 लाख से ऊपर उसकी मेंबर हैं। हाँ जी। आप ये बताओ कि आपके जो ग्रुप में बहनें हैं, कितना पैसा उसमें कमा लेती हैं काम करके? सर अपने घर के गुजारे जितना पैसा वो कमा लेती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई फैक्ट्री आप तो वगैरह चाहती हैं वो सब करेंगे, पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ ना। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोल जाटान में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो सीएम मनोहर लाल के इस बयान को लेकर विपक्षी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो को आम आदमी पार्टी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये लिखते हुए पोस्ट किया कि अगली बार चंद्रयान जाएगा तो उसमें तुमको भेज देंगे। धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर, जिन्हें जनता ने सेवा करने के लिए चुना था। आज वही जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। महिला का अपराध इतना था कि उसने रोजगार के लिए फैक्ट्री मांगी। यही मांग अगर मोदी जी के अरबपति मित्रों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए की होती तो खट्टर साहब उन्हें गले लगाकर पूरी सरकार को उसकी सेवा में लगा देते। तो वही आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा लिखते हैं कि महिला कहती है कि फैक्ट्री लगवा दीजिए ताकि हमें रोजगार मिल जाए, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा तो उसमें तुमको भेजेंगे। वाकई ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि यहाँ बीजेपी का शासन है। तो वही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी एक्स प्लेटफॉर्म पर ये लिखते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनता, खासतौर पर महिलाओं की भावनाओं और मांगों के साथ भद्दा मजाक करना मुख्यमंत्री खट्टर साहब की दैनिक दिनचर्या हो गई है। मेरी बात नोट करके लिख लीजिए, इस बार इनका ये अहंकार बुरी तरह टूटने वाला है। तो वही नैलो नेता अभय चौटाला भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि जरा संभल कर मुख्यमंत्री साहब, पिछली बार जमुना पार होते होते बचा लिया था, इस बार चंद्रयान पर आपको ही बिठा के भेज देने की तैयारी में है जनता, कृपया तैयारी कर लीजिए। तो वही कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा एक्स प्लेटफॉर्म पर ये लिखती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक महिला की रोजगार की मांग पर उसे चंद्रयान 4 से चांद पर भेजने की बात करके एक बार फिर से ये सिद्ध कर दिया कि वो प्रदेश को योजनाबद्ध तरीके से बेरोजगार बना रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, अगले चुनावी यान के माध्यम से जनता अपने वोटों का ईंधन उपयोग करके आपको ऐसे ग्रह पर भेजेगी जहां से वापस आप राजनीति में कदम नहीं रख सकेंगे। आपने एक महिला को भरी सभा में हंसी का पात्र बना दिया। ये भारतीय राजनीति की गरिमा का अपमान है। ये अपमान है उस भारतीय संस्कृति का जो बताता है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाली सरकार के सीएम साहब की भाषा शैली देखिए। हिसार में जनसंवाद प्रोग्राम के दौरान एक महिला ने सीएम साहब से कहा, एक फैक्ट्री लगवा दो, हमारे यहाँ रोजगार मिल जाएगा। तो सीएम साहब कहते हैं कि चंद्रयान 4 बनेगा ना, जब तुम्हें चांद पर भेज देंगे, अब बैठ जाओ। क्या इस तरह से खिल्ली उड़ाने वाली सरकार महिला हितैषी हो सकती है? ये पहला मौका नहीं जब सीएम साहब ने इस तरह से मखौल उड़ाया हो। आपने एक महिला का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हर उस महिला का मजाक उड़ाया है जो सरकार से सुनहरे भविष्य की उम्मीदें बांधे बैठी है। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, महिलाओं के प्रति तिरस्कार और अपमान का भाव भाजपा आरएसएस के डीएनए में है। हरियाणा के भाजपाई सीएम सत्ता के अहंकार में उसी महिला विरोधी सोच का प्रदर्शन बेशर्मी से कर रही हैं। एक महिला के कहने पर कि उसके क्षेत्र में फैक्ट्री लगवा दी जाए ताकि उसे और वहां की महिलाओं को भी रोजगार मिल सके। सीएम खट्टर सार्वजनिक तौर पर उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि अगली बार जब चंद्रयान चांद पर जाएगा तो उसमें तुम्हें भेज दूंगा। खट्टर दुष्यंत की जोड़ी हर दिन ऐसे ही अबलाओं की मुश्किलों का मजाक उड़ा रही है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जनता हरियाणा से मध्य प्रदेश तक इनका अहंकार तोड़ेगी और दिन में ही चांद तारे भी दिखाएगी। तो सीएम मनोहर लाल जितने भी जनसंवाद करने जनता
के बीच में जा रहे हैं, उनका कोई ना कोई बयान सुर्खियों में जरूर आ जाता है और विपक्षियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल ही जाता है। साथ ही जनता भी सीएम मनोहर लाल के इन बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और अपना विरोध जाहिर कर रही है। बहरहाल आपका इस मसले पर क्या सोचना है, सीएम मनोहर लाल की प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है, राय रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।